गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेसन 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन के तली का स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन का शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 3 टॉपिक आता है। एक पहला तो बेलन आता है, दूसरा ठोस आता है, ठोस मतलब अर्धगोला आता है, और तीसरा होता है शंकु। अब ये तीन टॉपिक के ऊपर से सवाल सॉल्व होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक बेलन बना लेते हैं। पहले तो एक क्या है, अर्धगोला ठोस है। ये हमारा अर्धगोला ठोस है, ठीक है, जिसपे एक शंकु है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई टोटल कितना दिया हुआ है शंकु की, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, अर्धगोले पर आरोपित है। मैंने अर्धगोला बनाया, इस पे शंकु को आरोपित कर दिया। यहां पे जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डालना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा ये लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। अब इस लंबवृत्तीय बेलन में ये अर्धगोला इस प्रकार का डाला हुआ है कि इसके तल में आधार पे चला जाए, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हमने क्या किया, इसको उठा के यहां पे डाल दिया अंदर में। तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोस्तों हमने आपको बताया है कि किसी भी पात्र में जब भी हम कोई सामान बाल्टी भरे हुए तरल पदार्थ से डालेंगे, मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है पूरा एकदम लेवल में बाल्टी के। अब मैं इसमें वो डस्टर ऐसे डालूंगा तो ये डस्टर जो है अपने आयतन के बराबर है ना, जितना इसका डस्टर का आयतन होगा पानी में जाएगा बाल्टी में, वो उतना पानी बाहर निकलेगा। ठीक इसी प्रकार ये बेलन पानी से भरा हुआ है। इसमें जब भी हम ये अर्धगोले से ठोस से आरोपित शंकु के हम बेलन में डालेंगे तो ये जो क्या करेगा, अपने आकार के बराबर का क्या करेगा, वाटर या पानी को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर शंकु का आयतन निकाल के दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये 2 आइटम इसमें डाला हुआ बेलन में, अब इसको दोनों को जब डालेंगे तो वो अपने बराबर का पानी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। वही अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। 3 टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लेते हैं। क्यों कैपिटल एच लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना शंकु आएगा तो उसका भी जो है एच आएगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा आ गया हमारा अर्ध ठोस गोला आ गया। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है।
ये 3 टॉपिक हो गया। अब इन तीनों टॉपिक में हम क्या करेंगे दोस्त, जो बेलन का आयतन है ना, ये पूरा आयतन, इसमें से ये दोनों को जोड़ देंगे, बराबर, ये दोनों को जोड़ के इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा बेलन का आयतन है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे। पहले टॉपिक समझिएगा, और ठोस गोल का वेतन वो आयतन और शंकु का आयतन दोनों जोड़ के हम बेलन के आयतन में से घटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखते हैं क्या, शेष बचे पानी का आयतन बराबर शेष बचे पानी का आयतन बराबर कितना हो गया। अब देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसलिए लिख लिया मैंने, मान लिया 2h है, बराबर माइनस कोष्टक में 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल लेटर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हमारा पाई का मान, अब इसमें से हम क्या करते हैं दोस्त, ये पूरे मैटर में से हम क्या करते हैं, यहां पे देख लीजिए पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमारा कोष्टक में क्या बचा, कैपिटल एच माइनस दूसरे कोष्टक में 2/3 आर और प्लस कितना हो गया 1/3, कितना बच गया यहाँ पे एच बच गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा पाई का मान सवाल में नहीं दिया है, तो हम 22/7 ले लेते हैं, गुड़े आर का मान कितना हो जाएगा 60 गुड़े 60 हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 180 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं कितना, कोष्टक में 2/3 गुड़े आर का मान हमारा कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर में उसका यहां पे दिया ना, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, फिर प्लस 1/3 एच का मान कितना दिया हुआ है हमारा 120 गुड़े 120। यहां तक आपको समझ में आया। यहां हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ एच बराबर लास्ट में दिया है 180 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ये हमने उसमें प्रदर्शित कर दिया, रख लिया सवाल में। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं, अब इसको काट लेंगे, 3 दूना 6 और ये कितना हो गया 3 चौका 12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 22/7 गुड़े कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, बराबर 180 माइनस कितना करेंगे हम, अब यहाँ पे देख लीजिए 20 दूना 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 हो गया, एक कोष्टक बंद हो गया, बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब ये क्या करेंगे 22/7 गुड़े 3600 बराबर माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा 22/7 गुड़े 3600 गुड़े कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, अब यहां पे लिख लेता हूं अब गुणा कर लेते हैं 22/7 गुड़े 36 के आगे 3600 है, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 36 लाख आ गया। ठीक है, 3,60,000 हो गया, कितना आ गया 3,60,000 आ गया। अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं, कितना हुआ भाई गुणा करने पे 79,20,000 बटा 7। अब आप इसका भाग कर देंगे तो कितना है भाई, भाग करने पे 11,31,000 428.571 ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो भाई आंसर बराबर है, बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, किताब से देखो आंसर सही है। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आप देख लीजिए, हमने टॉपिक यहाँ से 22/7 गुड़े 3600 किया गुड़े 100 किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 गुड़े 3,60,000 हो जाएगा, जैसे ही हम 7 का भाग करेंगे मीटर तो में किया है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 अब भाग करेंगे तो कर लीजिए इसे 7 कदम 7 तो करेंगे तो आप आ जाएगा 11,31,428.571 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो दोस्तों ये इतना ये हमारा आयतन हो गया 31,000 हो गया। कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। इस टॉपिक पे हमने इसमें बहुत सारे सवाल आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमारा सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।